गुड मॉर्निंग फ्रेंडों, गुड मॉर्निंग फ्रेंड। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं कक्षा 10 के सिलेबस के बारे में इस समय जो फर्स्ट पेपर आपका है उस फर्स्ट पेपर को मैं पढ़ा रहा हूं। और मैंने फर्स्ट पोयम जो पोयम था, मैं आपको बता दूं कि कक्षा 10 में जो पोयम है वो 4 पोयम है। नंबर पहला फाउंटेन, दूसरा सम ऑफ लाइफ, तीसरा विलेज सॉन्ग और चौथा नेशन बिल्डर्स। ये 4 पोयम हैं जिसमें मैंने फर्स्ट पोयम आपको 2 पार्टों में करके भेज दिया, अर्थात उसके 2 भाग मैंने बनाए थे। एक भाग में मैंने 20 लाइन रिलीज किया था और दूसरे भाग में मैंने 12 लाइन रिलीज किया। अब आपको जो पढ़ना है सिलेबस के अकॉर्डिंग वो आपका दूसरा पोयम है सम ऑफ लाइफ, जिसको लिखा है अर्थात जिसके कवि जो है वो ये डब्ल्यू लॉन्गफेलो। इनको बड़े ध्यान से मित्रों देखना है, पढ़ना है। पहले जो पोयम में जेम्स रूसल लावेन लाइफ के जो इंडिकेटेड पॉइंट है उसको उन्होंने बताया कि हम लाइफ में किस प्रकार से ग्रो करें, किस प्रकार से लाइफ को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। उन्होंने एक माध्यम बनाया फाउंटेन को और उदाहरण के रूप में वो आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया। अब हमें जो लाइफ में मिला है वो किस प्रकार से जीना है, इसके बारे में ये डब्ल्यू लॉन्गफेलो जी बताते हैं हमें। और वो कहते हैं, बड़े ध्यान से सुनना, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ आप देखते भी रहिए, यहाँ लिखा हुआ लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट। जीवन वास्तविक है, जीवन दृढ़ संकल्पित है। अर्थात जो हमें जीवन मिला है वो क्या करने के लिए है, इसका तात्पर्य क्या है, उसके बारे में ये डब्ल्यू लॉन्गफेलो जी कहते हैं कि लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट। जीवन वास्तविक है, जीवन दृढ़ संकल्पित है। और यही बात मैं आपको बता दूं कि विवेकानंद जी अपने पोयम द सॉन्ग ऑफ फ्री के में बताते हैं, और वो मैं बाद में बताऊंगा आपको, क्योंकि ये कक्षा 10 का सिलेबस है और इंटर में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कक्षा 10 में अभी समझ में नहीं आएंगी, लेकिन मैं आपको बाद में बताऊंगा। आपको जान करके अपार हर्ष होगा कि हमारा जो लाइफ है, जो जीवन है, कभी कभी लाइफ को कहा जाता है लाइफ इज लाइक ए लैंप, जीवन जलते हुए दीपक की बातें हैं। वो कभी भी समाप्त हो सकता है, लेकिन कभी समाप्त हो जाए जीवन, ऐसा जीवन हमें जीना नहीं, ऐसा जीवन हमें स्वीकार नहीं है। हमारा जो जीवन है उसका एक मूल रूप होना चाहिए, लोगों के प्रति वो जीवन समर्पित होना चाहिए। इन्होंने वो कहा है, वो बात ये डब्ल्यू लॉन्गफेलो कहते हैं अपने इस 4 पंक्तियों के माध्यम से। आप देखिए इसमें लिखा हुआ है कि लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल। कि जीवन वास्तविक है, जीवन दृढ़ संकल्पित है, कब्र में जाना इसका उद्देश्य नहीं है। दस्ट दाउ आर्ट दस्ट टू रिटर्नेस्ट, दस्ट दाउ आर्ट दस्ट टू रिटर्नेस्ट इज नॉट स्पोकन ऑफ फॉर द साल। अर्थात धूल से बनाए गए हैं, यह लिखा हुआ कि दस्ट दाउ आर्ट, हम धूल से बनाए गए टू दस्ट रिटर्नेस्ट, और हमें धूल में मिल जाना है। इज नॉट स्पोकन ऑफ दिस सॉल, लेकिन यह हमारी आत्मा के लिए नहीं कहा गया, अर्थात हमारी आत्मा अजर और अमर है। मित्रों, केवल ध्यान से आपको देखने की जरूरत है। मैं आपको ऐसे सरल वाक्यों में पढ़ाऊंगा कि आपको समझ में आ जाएगा। 100% श्योर है कि आपको समझ में आना ही है, केवल थोड़ा सा मन लगा करके आपको पढ़ने की जरूरत है।
मैंने बताया जीवन का स्रोत, हमारा जीवन क्या करने के लिए है, इसका क्या मतलब है, हमें यह जीवन क्यों मिला हुआ है। तो मैं आपको बताऊं, आपको कहीं जाकर के कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसको ध्यान में बैठा लीजिए, इस पोयम को ध्यान में बैठा लीजिए, आपका जीवन हमेशा सन्मार्ग की ओर चलता रहेगा, अग्रसर होता रहेगा। इसमें बताया लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल, अर्थात जीवन वास्तविक है, जीवन दृढ़ संकल्पित है, कब्र में जाना इसका उद्देश्य नहीं है। दस्ट द वर्ड दस्ट टू रिटर्नेट इज नॉट स्पोकन ऑफ द सॉल, और धूल से बनाए गए हैं हम, और हमें धूल में मिल जाना है, अर्थात मृत्यु निश्चित है, मरना है। आज मरे या 10 दिन बाद मरे, मर जाना है मित्रों। लेकिन मरने से पहले हमें कुछ ऐसे कार्य को करके जाना है ताकि लोग इसके बारे में जाने, इसके बारे में सोचें कि हमने जो जीवन पाया था वो वास्तव में एक लक्ष्य प्राप्ति को पा करके समाप्त हुआ। उसके बाद कहते हैं नॉट एंजॉयमेंट एंड नॉट सॉरो इज आवर डेस्टिनी इन आवर वे। नॉट एंजॉयमेंट एंड नॉट सॉरो, हमारे जीवन में केवल आनंद ही आनंद, सुख ही सुख की प्राप्ति नहीं होगी, ना ही दुख की प्राप्ति होगी। इज आवर डेस्टिनेड एंड आवर वे, जो हमारे भाग्य में लिखा होगा वही हमको मिलेगा। बट टू एक्ट दैट इज टुमारो, बट टू एक्ट, बट मीन्स लेकिन, टू एक्ट मीन्स कार्य करो, दैट उस, इज मीन्स प्रत्येक, टुमारो मीन्स आने वाले कल के लिए, अर्थात प्रत्येक दिन तुम उस आने वाले कल के लिए कार्य करो। फाइंड अस फर्दर देन टुडे, और आज ही उस पर विचार कर दो, विमर्श कर दो कि क्या हम जो कल कार्य करने वाले हैं वो सही है अन्यथा गलत है। फिर उसके बाद मित्रों इन्होंने तीसरे पैराग्राफ में लिखा है इन द वर्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, अर्थात ये जो संसार है ये विस्तृत युद्ध भूमि के समान है। हाँ, ये विस्तृत युद्ध भूमि के समान है। हमारा जो जीवन है वो एक युद्ध भूमि के समान है, और हम निरंतर अपनी परिस्थितियों, अपनी कठिनाइयों से लड़ते रहते हैं, अर्थात हमारा जो जीवन है वह युद्ध भूमि के समान है। और कब ने हमारे जीवन को युद्ध भूमि के समान माना है? इन द वैविक ऑफ लाइफ, यही अस्थायी जीवन का पड़ाव है, अर्थात हमारा जो जीवन है वो क्या है? युद्ध भूमि के समान है। हम निरंतर अपनी कठिनाइयों से लड़ते रहेंगे। नॉट बी लाइक देम ड्रिवन कैटल, लेकिन हमें गूंगों की तरह अपने जीवन का यापन नहीं करना है। ड्रिवन कैटल अर्थात भेड़ बकरियों के झुंड के समान, भेड़ बकरियों के झुंड के समान हमें गूंगे रह करके अपनी परिस्थितियों का सामना नहीं करना है। बी ए हीरो इन द स्ट्राइड, हमें एक वीर बन करके, एक योद्धा बन करके अपने कठिनाइयों से संघर्ष करना है। अब वो कहते हैं चौथे पक्ष में लेटर देन अब बी अप एंड डूइंग, तैयार हो और कार्य करने के लिए तैयार हो जाओ, कार्य करो, बट विथ ए हार्ट फॉर एनी फेथ, बिना अपने हृदय से किसी भाग्य को जाने हुए, अर्थात जो भाग्य में लिखा होगा वो हमें मिलेगा, लेकिन कर्म करना प्रारंभ करो, तैयार हो, कर्म करना प्रारंभ करो बिना किसी भाग्य को जाने हुए। स्टिल अचीविंग, स्टिल परसिंग, लगातार मेहनत करो और उसका अनुसरण करो। लर्न टू लेबर, परिश्रम करो एंड टू वेट, लेकिन फल की प्रतीक्षा मत करो, कामना मत करो। अर्थात जो हमको ईश्वर देना चाहेगा हमें वो मिलेगा, लेकिन हमें अपने कर्म को करना है। बेटा एक बार पुनः ध्यान देंगे आप इस पोयम पर कि लाइफ इज रियल, लाइफ एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल। जीवन वास्तविक है, जीवन दृढ़ संकल्पित है, कब्र में जाना इसका उद्देश्य नहीं। हम धूल से बनाए गए और हमें धूल में मिल जाना है, लेकिन यह हमारी आत्मा के लिए नहीं कहा गया, क्योंकि हमारी आत्मा अजर और अमर है। हमारे जीवन में केवल सुख ही सुख नहीं मिलेगा, ना ही केवल दुख ही दुख मिलेगा। जो हमारे भाग्य में लिखा होगा वही हमको मिलेगा, लेकिन आने वाले कल के लिए हम कार्य करें और आज ही उस पर हम विचार विमर्श कर लें, क्योंकि ये जो संसार है ये विस्तृत युद्ध भूमि के समान है, अर्थात हमारा जो जीवन है वो विस्तृत युद्ध भूमि के समान है। हम निरंतर अपनी परिस्थितियों से लड़ते रहते हैं, क्योंकि यही अस्थायी जीवन का पड़ाव है। और हमें भेड़ बकरियों के झुंड के समान गूंगे नहीं रहना है, बल्कि एक वीर बनकर, एक योद्धा बनकर अपने कठिनाइयों से संघर्ष करना है। लेट अस देन अप बी एंड डूइंग, आप तैयार हो, चलो और कार्य करो विद ए हार्ट फॉर एनी फेथ, बिना किसी भाग्य को जाने हुए। स्टिल एक्टिंग, स्टिल परसिंग, लगातार परिश्रम करो, लगातार उसका अनुसरण करो। लर्न टू लेबर एंड नॉट टू वेट, केवल परिश्रम करो, कर्म करो, लेकिन फल की प्रतीक्षा मत करो। बेटा ये आपके पोयम का जो अंतिम
अर्थ था वो मैंने आपको बता दिया, समझा दिया। इसके बाद मैं तीसरे पोयम को आपको समझाऊंगा। तब तक आप इसे मेहनत करके एक बात रिवीजन कर लीजिए, पढ़ लीजिए। उसके बाद फिर मैं आगे आपको बताऊंगा। तब तक के लिए मित्रों धन्यवाद।